बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं मोहम्मद अकरम कोसो। उम्मीद है आप सब खुश होंगे और महफूज भी होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने स्टार्ट किया आप लोगों के लिए एक 7 लेक्चर्स का सीरीज। 7 लेक्चर्स, और ये हमारा तीसरा लेक्चर है, थर्ड लेक्चर है 7 लेक्चर के सीरीज का। जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था वो था सिंध के बारे में। सेकंड लेक्चर में हमने कवर किया बलूचिस्तान को, और आज का हमारा ये तीसरा लेक्चर है। यहाँ पे हम कवर करेंगे खैबर पख्तूनख्वा, ऑल अबाउट खैबर पख्तूनख्वा। 7 जो लेक्चर्स हैं पाकिस्तान के 4 प्रोविंसेस, 4 सूबे, और फिर एजेके, जीबी और इस्लामाबाद। इन पर बहुत सारे फ्रेंड्स ने मुझे पिछले कई महीनों से मैसेजेस किए, कॉल्स किए, कमेंट्स के ज़रिए कि अकरम भाई ये 7 टॉपिक्स हैं, इन पर आप जो हैं सेपरेटली लेक्चर्स बनाएं, क्योंकि डिफरेंट टेस्टों के अंदर, चाहे कोई एमसीक्यूज टेस्ट है, डिस्क्रिप्टिव, कोई इंटरव्यू, तो यहाँ से क्वेश्चंस लाजमी आ जाते हैं। ठीक है जी। तो आइए कवर करते हैं आज के इस लेक्चर के अंदर। हम खैबर पख्तूनख्वा को बहुत सारे चीज़ें हैं जो यहाँ पे समझते हैं, और जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो होगा पंजाब के बारे में। ठीक है जी। पहले समझते हैं ज्योग्राफी को। ज्योग्राफी, वर्ल्ड मैप एंड ज्योग्राफी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने पहले भी कहा कई मरतबा, नुस्खे ना बनाएं, ट्रिक्स ना बनाएं कि एमबीबीए, स्पेन, ये G7 कंट्रीज़ हैं, ये ब्रिक्स के मेंबर्स हैं, ECO, आसियान, सार्क कंट्रीज़ हैं। अब सार्क साउथ एशिया है, ये नहीं पता हमारे फ्रेंड्स को। यहाँ नुस्खे बनाते हैं। इनको नहीं पता कि अफ़गानिस्तान कहाँ पर है, पाकिस्तान कहाँ है, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव्स। बहुत ही आसान है। तो अगर आप चाहते हैं कि परमानेंटली आप कवर करें करंट अफेयर्स को, जी के एमसीक्यूज 1 पेपर आपके टेस्ट हैं, या जो हैं हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है आईआर के लिए, तो आप पहले वर्ल्ड मैप और ज्योग्राफी को लाजमी समझें, लाजमी कवर करें। उसके बाद बाकी चीज़ें जो हैं आपके लिए आसान हो जाएंगे। ठीक है जी। यहाँ पर हमारे पास है लोकेशन ऑफ खैबर पख्तूनख्वा। पाकिस्तान का ये नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है खैबर पख्तूनख्वा। ठीक है जी। नॉर्थ में मैंने पहले भी जिक्र किया, मेंशन किया इस चीज़ को, कि जब हम वर्ल्ड मैप को समझते हैं, हम समझते हैं जब डायरेक्शंस को, तो रिमेंबर जहाँ पे आप देखते हैं वो नॉर्थ कहलाता है। ठीक है जी। अगर मैं यूँ देख रहा हूँ तो यहाँ पर क्या है, ये नॉर्थ है, मेरा फेस यूँ है तो ये नॉर्थ हो जाएगा मेरे लिए। जस्ट टू अंडरस्टैंड दी वर्ल्ड मैप। यहाँ पे ये नॉर्थ है ऊपर सामने, फिर ये नीचे इसका अपोजिट ये साउथ जो है साउथ हो जाएगा। राइट हैंड हमेशा के लिए क्या होता है, ईस्ट, और ये लेफ्ट क्या है, ये वेस्ट है। ठीक है जी। तो नॉर्दर्न साइड में यहाँ पर है अफगानिस्तान, बिल्कुल यहाँ से लेकर यहाँ तक इट इज अफगानिस्तान। और ये प्रोविंस है बदख्शां, वाखान कॉरिडोर। दिस नैरो कॉरिडोर इज नोन एज वाखान। ये बिल्कुल है नॉर्थ ऑफ खैबर पख्तूनख्वा। ठीक है जी। और ये प्रोविंस कौन सा है, मैंने कहा बदख्शां में लोकेटेड है। अच्छा जी। और जो वाखान कॉरिडोर है ये पाकिस्तान को सेपरेट करता है ताजिकिस्तान से ऊपर। ठीक है। इट इज कंट्रोल्ड बाय अफगानिस्तान। नॉर्थ में हो गया वाखान कॉरिडोर अफगानिस्तान का। नॉर्थ ईस्ट में क्या है, गिलगित बल्दिस्तान। अब ये नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है जी, तो यहां से ये जीबी कहलाएगा। नॉर्थ ईस्ट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा इज गिलगित बल्तिस्तान। ईस्ट में 3 एरियाज हैं। ईस्टर्न साइड में देयर आर 3 एरियाज और रीजन्स। हमारा एक प्रोविंस है पंजाब। यहां से लेकर देखा जाए तो बिल्कुल जो है वो आगे इस पॉइंट तक ये क्या है, ये पंजाब है। ईस्ट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा पंजाब। फिर ए जे के आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर, यहाँ से लेकर, ठीक है जी, यहाँ तक। तो ए जे के है, ये भी ईस्ट में आ जाएगा। और इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी, यहाँ से ये है हमारा इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी। ठीक है जी। तो इस्लामाबाद, ए जे के और पंजाब जो हैं ये तीनों ईस्ट में हैं खैबर पख्तूनख्वा के। साउथ में क्या है,
बलूचिस्तान, बिल्कुल ये साउथ में है बलूचिस्तान, ठीक है जी। वेस्ट में है अफगानिस्तान, यहां से लेकर बिल्कुल यहां तक, इस पॉइंट तक इट्स अफगानिस्तान, ठीक है जी। तो यूं आप कह सकते हैं कि अफगानिस्तान जो है नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा, नॉर्थ में भी है और ये नॉर्थ वेस्ट में भी लोकेटेड है। क्लियर नाउ, ये लोकेशन है और ये पाकिस्तान का जो है नॉर्थ वेस्टर्न एरिया है, साइड है खैबर पख्तूनख्वा। एरिया जो टोटल इराजी है, जो एरिया है हमारे इस सूबे का, खैबर पख्तूनख्वा का, वेल पेशावर इज द हार्ट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा, इज द कैपिटल सिटी ऑफ खैबर पख्तूनख्वा। 101 1,01,741 स्क्वायर किलोमीटर है एरिया ऑफ खैबर पख्तूनख्वा। फाटा मरजवा उसके बाद, ठीक है जी। 1,01,741 स्क्वायर किलोमीटर्स और ये फोर्थ प्रोविंस, या इसको स्मॉलेस्ट भी हम कहेंगे। बाय एरिया देखा जाए तो पाकिस्तान का स्मॉलेस्ट प्रोविंस है ये जो है खैबर पख्तूनख्वा, ठीक है जी। अच्छा, पॉपुलेशन को लेकर, आबादी को लेकर 40.86 मिलियन। 2023 में जो मरदमशुमारी उसके मुताबिक यूं समझें कि ऑलमोस्ट 41 मिलियन, कोई 4,10,00,000 आबादी है खैबर पख्तूनख्वा की 2023 में जो हुआ सेंसस उसके मुताबिक। और ये थर्ड लार्जेस्ट प्रोविंस कहलाता है। पंजाब नंबर 1 पर आबादी को लेकर, ठीक है जी। उसके बाद जो है नंबर 2 पर है सिंध, 3 खैबर पख्तूनख्वा आबादी को लेकर, और 4 स्मॉलेस्ट है हमारा बलूचिस्तान इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। और बाय एरिया ये जो है बन जाएगा हमारा लार्जेस्ट प्रोविंस बलूचिस्तान, ठीक है जी। माउंटेन्स, पहाड़ी सिलसिले, ये जो हमारा प्रोविंस है यहां जो लश माउंटेन्स हैं, वैलीज हैं, अमेजिंग। यहां अगर प्रॉपरली हम पीस को मेंटेन करें, ये हमारा सूबा ऐसा है, यहां पे हमें यूरोप, कोई ज़रूरत नहीं है कि हम यूरोप चले जाएं, ये स्विट्ज़रलैंड कुछ भी नहीं है। जो खूबसूरती यहाँ मिलेगा आपको अमेजिंग, जो इसका लैंडस्केप है ज़बरदस्त। अच्छा, माउंटेन्स, हिंदू कुश रेंज है नॉर्थ वेस्टर्न साइड में, यहाँ पे चित्राल ये आ जाएगा, ठीक है जी। हिंदू कुश, इसका जो हाईएस्ट पॉइंट है ये पाकिस्तान में भी है, इट ऑल्सो एंटर्स इनटू अफगानिस्तान, ठीक है जी। ट्रिचमीर इज द हाईएस्ट पीक ऑफ खैबर पख्तूनख्वा, एग्जैक्टली यहाँ पर ये लोकेटेड है ट्रिचमीर, जो कि हाईएस्ट पॉइंट है हिंदू कुश रेंज का। और इस सूबे के अंदर ये सबसे जो है हाइट पर, यानी कि हाईएस्ट पॉइंट कहलाता है। 7,708 मीटर्स इसका हाइट है ट्रिचमीर का, और यह है चित्राल जिला, डिस्ट्रिक्ट चित्राल। उसके साउथ में यहां पर आ जाएगा सवात माउंटेन्स, यहां पर ये सवात, ठीक है जी। सवात माउंटेन्स, सवात रेंज का जो हाईएस्ट पीक है वह है फलक सर, और इसका जो हाइट है 5,979 मीटर्स, और ये भी जो है सवात में लोकेटेड है, ठीक है जी। अच्छा, फिर यहां पर है सफेद कोह और स्पिनगढ़ रेंज। ये जो स्पिनगढ़ है इट इज आल्सो नोन एज व्हाइट माउंटेन, और सफेद कोह, कोह का मतलब है स्टोन यानी कि पत्थर, सिंपली यानी कि माउंटेन, ठीक है जी। यहां पर कुछ क्यों मिलेगा, साउथ ऑफ सवात रेंज कुछ इस तरह मिलेगा आप लोगों को, यहां तक आ जाएगा ये, ठीक है जी। जब ये एंटर होता है अफगानिस्तान के अंदर तो वहां इसको कहा जाता है तोरा बोरा माउंटेन्स। इसका जो हाईएस्ट पॉइंट है स्पिनगढ़ का, यानी कि कोहे सफ़ेद का, वाइट माउंटेन का, वह है सिक्का राम,
55 मीटर्स इसका हाइट है। और ये यहाँ मिलेगा आपको, ये है पराचनार जो यहाँ लोकेटेड एग्जैक्टली जो है ये यहाँ मिलेगा। और यहाँ पर कुरम जो है डिस्ट्रिक्ट है खैबर पख्तूनख्वा का पराचनार के अंदर। ये जो पराचनार है काफ़ी यहाँ पे इश्यूज़ भी हैं, सेक्ट को लेकर हम इसको सुनते रहते हैं। तो यहाँ पर है सिकाराम, ठीक है जी। एक है सकेसर, कंफ्यूजन हो जाता है सकेसर, द हाईएस्ट पीक ऑफ साल्ट रेंज। और ये है खैबर जो है हमारे पंजाब के अंदर, साउथ ऑफ पोर्ट और प्लेटी, ठीक है जी। अच्छा, फिर ये है सलेमान रेंज। सलेमान रेंज जो है कोई 20% यहाँ आ जाएगा खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, बाकी ये जो है ये है बलूचिस्तान के अंदर। लेकिन जो इसका हाईएस्ट पॉइंट है वो है यहाँ डेरा इस्माइल में, ठीक है जी। और ये है तख्ते सुलेमान, इसका हाइट है 3487 मीटर्स, डेरा इस्माइल खान, क्लियर। तो ये मेजर माउंटेन्स हैं। फिर यहाँ कुछ हिली एरियाज भी हैं, वजीरिस्तान हिल्स कहलाते हैं यहाँ पे, जो वजीरिस्तान साउथ और नॉर्थ है वहाँ पर। ये जो माउंटेन्स हैं इनको लेकर यहाँ पर जो वैलीज बनते हैं, जो यहाँ पे पासेस बनते हैं, जो मेडोज बनते हैं, लश ग्रीन, अमेजिंग माउंटेन पासेस। खैबर पास अगर बात की जाए कि इट कनेक्ट्स लैंडी कोटाल विथ पेशावर, या सवाल यूं पूछते हैं इट कनेक्ट्स खैबर पख्तूनख्वा जो हमारा प्रोविंस है पाकिस्तान का विथ नंगरहार, ये प्रोविंस से आगे फिर अफगानिस्तान का नंगरहार, ठीक है जी, जहां मिलेगा आपको जलालाबाद भी अफगानिस्तान के अंदर। यह है लवारी पास, इट कनेक्ट्स चित्राल एंड दीर। चित्राल जो है ये नॉर्थ वेस्टर्न साइड है खैबर पख्तूनख्वा का, उसके साउथ में है दीर, तो वहां पर मिलेगा आपको ये। यह है गोमाल पास, ये साउदर्न साइड है खैबर पख्तूनख्वा का, इट कनेक्ट साउथ वजीरिस्तान विथ डेरा इस्माइल खान, ठीक है जी। फिर यहाँ पर है दरकोट पास एंड चित्राल, इट इज पार्ट ऑफ GB गिलगित बल्तिस्तान, ठीक है। और ये चित्राल जो है इट इज पार्ट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा, तो इसको यूं भी आप कह सकते हैं कि इट कनेक्ट्स खैबर पख्तूनख्वा विथ गिलगित बल्तिस्तान। फिर यह है शानदर पास, वही चित्राल। मालाकन पास, इट कनेक्ट्स पेशावर विथ चित्राल, ठीक है जी। दोरा पास खैबर पख्तूनख्वा, बदख्शां, ये जो बदख्शां मैंने कहा जहाँ पे वाखान भी है, ये नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है अफ़गानिस्तान का, वहाँ पे हमारा सूबा खैबर पख्तूनख्वा और ये बदख्शां दोनों को आपस में कनेक्ट करता है। यूँ समझें कि इट कनेक्ट्स पाकिस्तान विद अफ़गानिस्तान, ठीक है जी। अच्छा, दौरा पास, बाबूसर टॉप सुना होगा आप लोगों ने, बाबूसर पास बड़ा मशहूर है कागान वैली मानसरा के अंदर, इट कनेक्ट्स मानसरा खैबर पख्तूनख्वा में है, बहुत ही कमाल का डिस्ट्रिक्ट है, ज़बरदस्त, विथ दयामीर, जो कि दयामीर है GB के अंदर, ठीक है जी। कोहाट पास, कोहाट एंड पेशावर, ये है ब्रोगिल पास, इट कनेक्ट्स चित्राल एंड वाखान, दैट मीन्स इट कनेक्ट्स खैबर पख्तूनख्वा विथ बदख्शां विथ अफगानिस्तान, ठीक है जी। अब यहाँ पे ना देखें, ये जो ब्रोगिल पास है दिस वन, और फिर ये बदख्शां यहाँ पे दोरा पास है, ठीक है जी। फिर हमारे पास यहाँ पर है दिस वन खैबर पास। ये जो तीन पासेस हैं दे कनेक्ट पाकिस्तान विथ अफगानिस्तान, ठीक है जी। बाकी और भी पासेस हैं लेकिन ये काफ़ी फेमस हैं, तो हमने यहाँ पे इनको सिर्फ कवर किया हुआ है, ठीक है जी। अच्छा, यहां से और आगे चलते हैं हम। रिवर्स, नदियां, जिसको दरिया भी हम कह सकते हैं रिवर्स को, ठीक है जी। यहाँ का जो मेजर रिवर है वह है रिवर इंडस। रिवर इंडस जो है
चाइना तिब्बत से स्टार्ट होता है, फिर IIOJ के इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर, फिर हमारा यहाँ से GB, और ये है यहाँ पर फिर जो है खैबर पख्तूनख्वा, दिस वन। फिर यहाँ से कुछ हद तक ये बाउंड्री बनाता है। ये सवाल पूछते हैं कि इंडस रिवर मिक्स बाउंड्री बिटवीन पंजाब एंड खैबर पख्तूनख्वा। ये इंडस रिवर है, ठीक है जी। अच्छा, और उसके अलावा यहाँ पर ये काबुल रिवर है, ये काबुल अफ़गानिस्तान साइड से आ रहा है, ठीक है जी। तो यहाँ से जो है ये कहलाता है काबुल रिवर। ये सवात रिवर है, सवात से आकर जो है ये ट्रिब्यूटरी है एक काबुल रिवर का, इट इज़ काबुल, ये सवात है, ये इंडस हमारा मेजर रिवर है, ठीक है। और ये दोनों जो हैं ये इंडस के ट्रिब्यूटरीज हैं। ट्रिब्यूटरी क्या होता है कि एक रिवर का ब्रांच, ठीक है जी। अच्छा, उसके अलावा यहाँ पर है कुनहार रिवर। ये हमारे पास सवाल भी आया था SPSE के अंदर कि कुनहार जो हैं एक रिवर है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, ठीक है, जहाँ से नारान कागान से लेकर यानी कि मानसरा से लेकर इट कम्स टुवर्ड्स यहाँ AJ के मुजफ्फराबाद के अंदर आकर ये झेलम को यहाँ पे ज्वाइन कर लेता है, दैट इज कुनहार रिवर। फिर यहाँ पर यह है कुरम रिवर। कुरम यहाँ पे एजेंसी भी है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। पहले ये फाटा का हिस्सा था, फिर फाटा मर्ज हो गया यहाँ पर, तो वहाँ से ये नाम लिया गया है। ये जो है एक्चुअली इंडस में आकर लगता है, कुरम यहाँ से साथ यहाँ। अच्छा जी, फिर ये गोमाल रिवर है। गोमाल अगेन स्टार्ट्स फ्रॉम पक्तिका प्रोविंस से, अफगानिस्तान का, वहाँ से आकर फिर ये इंडस को ज्वाइन करता है यहाँ पे जरा इस्माइल में आकर, DI इस्माइल में इट ज्वाइंस इंडस रिवर। ये इंडस के वेस्टर्न ट्रिब्यूटरीज कहलाते हैं। जैसा कि ईस्टर्न साइड में यहाँ पर जो है आपको मिलेगा, यहाँ से ये आपको रावी मिलेगा, यहाँ पर ये चुनाब है, ये सतलज है, फिर आगे जो है नहीं सतलज नहीं झेलम, ये झेलम है, फिर आगे आएगा सतलज। तो ये इंडस के ईस्टर्न ट्रिब्यूटरीज हैं और यहाँ पर ये इंडस के हैं वेस्टर्न ट्रिब्यूटरीज। यहाँ पर यह है पंचकुरा। जो पंचकुरा रिवर है ये हिंदू कश से आकर ये सवात रिवर को यहाँ पे ज्वाइन करता है, पंचकुरा रिवर, ठीक है जी। ये कोरम हमने कहा और ये हमने कहा गोमाल रिवर है ये। फिर यहाँ पर ये है डोर, और ये एबटाबाद से आकर ये आकर लगता है यहाँ पे जो हरिपुर में तरबेला डैम है वहाँ साइड में आकर इंडस को ज्वाइन कर लेता है। इट इज़ बारा रिवर, बारा BARA, बारा यहाँ पे टाउन है। तिरावेली सुना होगा आप लोगों ने, जहाँ पर जो है हमारा कौन सा है खैबर, हाँ खैबर, ये यहाँ से तिरावेली है एग्जैक्टली। फिर यहाँ से आकर ये काबुल को ज्वाइन करता है यहाँ पर, इट इज़ कॉल्ड बारा रिवर। फिर ये हारो रिवर है, ये भी जो है ये एबटाबाद हरिपुर से आकर ये इंडस को ज्वाइन कर लेता है, ठीक है जी। और हमारे पास ये है गम्बीला और टोची रिवर। ये जो है अफ़गानिस्तान से ही स्टार्ट फोर्स उनका प्रोविंस से, वहाँ से आकर फिर ये जो है कुरम को ज्वाइन करता है बनू से। कुछ यूँ समझें कि यहाँ पे आकर ये इट इज़ कॉल्ड टोची और गम्बीला रिवर, कुछ इस तरह। तो यहाँ ये कुछ मेजर रिवर्स हैं। अभी तो अफ़गानिस्तान को इंडिया ने कहा कि आप काबुल के ऊपर जो हैं यहाँ पर बैराज बनाएं, यहाँ पे डैम्स बनाएं, ताकि ये पानी को आप डाइवर्ट करें, पाकिस्तान को ये पानी आप ना दें। अच्छा जी, डैम्स की बात करेंगे। तरबेला डैम सबसे बड़ा डैम है पाकिस्तान का जो कि कंप्लीटेड है। ये हरिपुर डिस्ट्रिक्ट में है, हरिपुर है बिल्कुल नॉर्थ वेस्टर्न साइड ऑफ इस्लामाबाद, और ये इंडस रिवर पे लोकेटेड है तरबेला डैम। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हरिपुर ज़िला है, रिवर इंडस से। वारसक डैम है, ये मोहम्मद डिस्ट्रिक्ट है और ये काबुल रिवर पे लोकेटेड है, ठीक है जी। अच्छा, गोमाल जम डैम साउथ वजीरिस्तान में गोमाल रिवर पर है ये। फिर यहाँ पर यह है बारान डैम, बनू में है, बनू ज़िला, और ये है कुरम रिवर के ऊपर, ठीक है जी। अच्छा, मोहम्मद डैम इट इज़ अंडर कंस्ट्रक्शन, बन रहा है ये डैम, मोहम्मद ज़िला है और ये सवात रिवर पे कंस्ट्रक्ट हो रहा है, ठीक है जी। खानपुर डैम है, खानपुर, ये लोअर दीर डिस्ट्रिक्ट है,
हाड़ो रिवर में लोकेटेड है। दासो डैम इट इज आल्सो आई थिंक अंडर कंस्ट्रक्शन। अपर कोहिस्तान जिला है, नॉर्दर्न साइड है खैबर पख्तूनख्वा का, और ये इंडस रिवर मौजूद है। ठीक है जी, बन रहा है ये दयामीर भाषा डैम। आफ्टर कंप्लीशन इट विल बी द लार्जेस्ट डैम ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, अपर कोहिस्तान डिस्ट्रिक्ट है दयामीर। ये भाषा जो है इट इज टाउन इन कोहिस्तान खैबर पख्तूनख्वा, वहां से नाम लिया गया। ये जो दयामीर है ये नाम लिया गया फ्राम जो है जीबी। ठीक है, तो इसके लिए भाषा फ्राम खैबर पख्तूनख्वा, दयामीर फ्राम गिलगित बाल्टिस्तान, तो ये दोनों का नाम। और ये कहाँ मिलेगा ज़रा अगर मैं आपको बता दूं, एग्जैक्टली इसी पॉइंट पे लोकेटेड है जहां इंडस एंटर होता है जो है जीबी से खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। ये कोहिस्तान है यहाँ पर साइड में, आगे मिलेगा आपको दयामीर। ठीक है जी, लेक्स की बात करते हैं। ज़बरदस्त, यहाँ मैंने कहा कि जो नेचुरल ब्यूटी है इस प्रोविंस के अंदर अमेजिंग। यूरोप कुछ भी नहीं है भाई, हमारा जो सवात है इट इज़ नॉन स्विट्जरलैंड ऑफ पाकिस्तान। बस यहाँ कुछ पीस को मेंटेन करें और यहाँ कुछ डेवलपमेंट अगर हो जाए, तवज्जो हो जाए ना। लेक सैफुल मुल्क मानसारा ज़िला है। मानसारा जो डिस्ट्रिक्ट है ना, ये तो भाई क्या खूबसूरती है, क्या यहाँ पर वैलीज़ हैं, क्या यहाँ की जो ब्यूटी है बहुत ही अमेजिंग। नारान काहान सब कुछ यहाँ मिलेगा आपको। ठीक है जी, बाबू सर टॉप यहाँ मिलेगा आपको। अच्छा जी, ये ज़बरदस्त ये झील है, इट इज़ नोन एज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेक ऑफ पाकिस्तान, लेक सैफुल मुल्क। ठीक है, अच्छा लोलसर लेक है अगेन मानसरा के अंदर, दिस वन। फिर ये है आंसो लेक, मानसरा ज़िला है ये भी। और ये है दोदीपासर लेक, ये भी है मानसरा के अंदर। और ये है प्याला लेक, ये भी है मानसरा के अंदर, ज़िला मानसरा जाता है। और ये कटोरा लेक है अपर दीर डिस्ट्रिक्ट में, दिस वन बाशकर गोल लेक अपर चित्राल के अंदर। चित्राल सवात ये मानसरा बहुत ही कमाल के एरियाज हैं, ये बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर मिलेंगे आपको लेक्स। कम टुवर्ड्स एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन्स, यानी कि यहाँ डिस्ट्रिक्ट्स और डिवीजन्स, इनको समझते हैं। आप किस डिस्ट्रिक्ट से हैं ज़रा उसका नाम बताइएगा। अच्छा जी, डिवीजन्स की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर 7 डिवीजन्स हैं। अभी तक अगर आपने पढ़ा है 8 या 9 तो गलत हैं। अभी तक कितने हैं? 7 हैं। दिस वन इज हज़ारा डिवीजन, यहाँ मिलेगा आपको हज़ारा मोटरवे भी। ठीक है, हरीपुर एबटाबाद मानसरा से बटग्राम तक बहुत ही खूबसूरत है हज़ारा हमारा मोटरवे। ये हज़ारा है यहाँ पे डिवीजन, इट इज़ मालाखन डिवीजन। ये मर्दान डिवीजन है, पेशावर, कोहाट, बन्नू, डेरा इस्माइल खान, ये 7 डिवीजन्स हैं। ठीक है जी, अभी तक खैबर या कोई वजीरिस्तान डिवीजन यहाँ पर नहीं बना, ये 7 ही हैं डिवीजन्स। और फिर यहाँ पर हैं 40 डिस्ट्रिक्ट। अगर आपने पढ़ा, यहाँ मैप में आपको मिलेंगे कोई 36, लेकिन 36 4 बनाए गए बाद में भी, जो कि इस मैप में अभी तक उनको शायद शो नहीं किया गया। तो आज टोटल जो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो हैं 40, वो 40 हैं। 35, 36, 37 नहीं है, दे आर 40। ठीक है जी। अच्छा, पहले तो यहाँ जो मैंने नंबर लगा लिए, कुछ यहाँ स्पेस कम था, इनको समझते हैं। नंबर 1 यहाँ पे लिखा हमने, यह लोअर कोहिस्तान, क्योंकि इसके ऊपर है नॉर्थ में अपर कोहिस्तान। नंबर 1 लोअर कोहिस्तान। नंबर 2 तुरगढ़, दिस वन। ठीक है, 4 सदा का चप्पल बड़ा मशहूर है, नोरेजी जो सैंडल है वो। नंबर 3 ये 4 सदा है। पेशावर, द सिटी ऑफ फ्लावर्स, नंबर 4 पे आ जाएगा। और ये है अपर साउथ वजीरिस्तान, दिस वन नंबर 5 पे। नंबर 6 पर है लोअर साउथ वजीरिस्तान, दिस वन। ठीक है जी, ये 6 हो गए। अच्छा, आगे चलते हैं। ये है अपर चित्राल, ये है लोअर चित्राल। क्या खूबसूरती है, जो ब्यूटी है यहाँ
बहुत शौक है मुझे कि मैं यहाँ पे विज़िट करूँ, चित्राल, मानसरा, सवात। भाई यूरोप क्यों जाएं, क्यों हम जाएं बेल्जियम, स्विट्ज़रलैंड, फ्रांस क्यों जाएं हम? अगर नेचुरल ब्यूटी की आपको तलाश है ना, आप यहाँ पे जाएं बस। अच्छा जी, बस अल्लाह करे यहाँ कुछ पीस को प्रॉपरली मेंटेन किया जाए और कुछ यहाँ पे तवज्जो दे गवर्नमेंट, तो ये जो है हमारा हमारा ये जो प्रोविंस है ना, ये जन्नत है बिल्कुल। अच्छा जी, फिर यहाँ पर ये है अपर दीर, ये लोअर दीर है, ये सवात है, ये अपर कोहिस्तान है, ये कोलाई पैलेस, ये मानसरा, ये नारायण कागान, बाबूसर टॉप, ये सब कुछ यहाँ मिलेगा आपको। ये बडग्राम है, ये शांगला, एबटाबाद, हरिपुर। ठीक है जी, यहाँ मरी है, पंजाब का मरी के बिल्कुल मिलेगा आपको नॉर्थ वेस्ट में एबटाबाद। ठीक है, ये सवाबी है, ये बुनेर, ये मर्दान है, बहुत ही कमाल का इलाका है मर्दान। ये खुद मालाकंड है, ये बाजोड़ है, मोहम्मद, खैबर, नौशहरा। नौशहरा सिर्फ यहाँ पर है, नौशहरा फिरोज सिंध में है। ठीक है जी, ये कोहाट है। फिर हमारे पास जो है यहाँ मिलेगा आपको औरगजई, ये कुरम, हंगू, करक, बनू, लकी मरवत। ठीक है, जरा इस्माइल खान टैंक, और यहाँ पर ये है नॉर्थ वजीरिस्तान। ठीक है जी, ये है हमारे पास 36 डिस्ट्रिक्ट्स। मैंने कुछ छोड़ तो नहीं दिया किसी को यहाँ पे? आई होप कि मैंने सबका नाम ले लिया, सबको मैंने यहाँ पर मेंशन कर लिया। अगर मैंने कोई छोड़ भी दिया तो आप उसको समझ लीजिएगा फिर भी। ठीक है जी, अच्छा अब उसके बाद क्या है कि 4 मजीद और बनाए गए डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं डिफरेंट, जो ज़िले उनको तोड़ के डिवाइड करके। 37 पर है सेंट्रल दीर, 2022 को बना सेंट्रल दीर। और ये जो है अपर दीर को स्प्लिट करके, ये जो दीर है ना अपर और लोअर दीर, देखें ज़रा, ये जो अपर दीर है इसको तोड़ के यहाँ से बनाया गया ये वाला, ये जो है यहाँ पर बनाया गया सेंट्रल दीर। 37 यहाँ पर ये हो गए। फिर ये है अलाई, ये जो अलाई है यहाँ पर बटग्राम, यहाँ पे ना टीचर्स और शागिर्दों का एक लिफ्ट था वो फंस गया था, चेयर लिफ्ट भी। ये बटग्राम का ये जो इलाका है, दिस वन इट इज अलाई, और 2023 को ये बन गया 38th डिस्ट्रिक्ट बाय डिवाइडिंग बटग्राम। ठीक है, अच्छा 39 पे यहाँ पर अपर सवात, 2025 को बना सवात को तोड़ के। देखिए ये सवात है तो इसके ऊपर यहां बनाया गया है, इट इज अपर सवात। ठीक है जी, नंबर 40 पर यहां पर है पहरपुर बाय डिवाइडिंग जरा इस्माइल खान। ये बहुत ही बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, इसको तोड़ के यहां बनाया गया है पहरपुर। तो यहां अभी मिलेंगे आप लोगों को 40 यानी कि 40 डिस्ट्रिक्ट्स। आप कहां से हैं दोस्तों? आप हमें कहां से देख रहे हैं? आप कहां से हैं? आपका ज़िला कौन सा है? चाहे स्टडी आप कर रहे हैं इस्लामाबाद के अंदर जहाँ भी, लेकिन आप बेसिकली कहाँ से हैं? तो अपना जो ज़िला आपका है उसको लाजमी मेंशन कीजिएगा कमेंट में आकर। 5 लार्जेस्ट सिटीज़, 5 सबसे बड़े शहर खैबर पख्तूनख्वा के 2023 का जो हुआ सेंसस, उसके मुताबिक। ठीक है जी, पेशावर सबसे बड़ा जो है सिटी है, कैपिटल सिटी है। 1.9 मिलियन, 1.9 मिलियन आबादी है। 2023 की बात हम कर रहे हैं, पेशावर की ऑलमोस्ट 2 मिलियन यानी कि 20 लाख। नंबर 2 पर है मर्दान। ठीक है, 3 मेंगोरा, 4 पर कोहाट, 5 पर है एबटाबाद। These 5 are the largest cities of खैबर पख्तूनख्वा। मोटरवेज, यहाँ बहुत ही खूबसूरत मिलेंगे आपको मोटरवेज। M1 ये पेशावर है, ये हमारा इस्लामाबाद है, दैट इज M1 मोटरवे, पेशावर इस्लामाबाद। इस मोटरवे का जो लेंथ है वो है 155 किलोमीटर्स। ठीक है जी, फ्री है M14 मोटरवे फ्राम इस्लामाबाद टू जरा इस्माइल खान,
यहाँ से निकलता है बिल्कुल यहाँ पे, ठीक है जी। डेरा इस्माइल खान, ये जो इसको M14 मोटरवे कहा जाता है एंड इट्स लेंथ इज 285 किलोमीटर्स। फिर ये है हमारा M15 मोटरवे, द मोस्ट ब्यूटीफुल मोटरवे ऑफ पाकिस्तान, हज़ारा मोटरवे, अटक से लेकर थाकोर तक। यूँ समझें कि इस्लामाबाद का ये जो वेस्टर्न साइड जहाँ से M2 स्टार्ट होता है, M1 तो वहाँ से निकलता है, ये जो है हज़ारा, फिर यहाँ तक ये जो है बटग्राम में मिलेगा आपको, बटग्राम में है। यहाँ से दिस वन इट इज़ हज़ारा मोटरवे। कमाल का यहाँ का लैंडस्केप है, जो नेचुरल ब्यूटी है, माउंटेन्स हैं, वैलीज हैं, ग्रीनरी बीच में, बहुत ही खूबसूरत बनाते हैं इस मोटरवे को। ठीक है जी, यहाँ पर हरीपुर, बेटाबाद, मानसरा, बडग्राम आ जाते हैं, ठीक है। आखिरी इसका पॉइंट है थाकोट। फिर यह M16 मोटरवे और सवात कहलाता है, सवात मोटरवे, सवात टू नौशहरा। अब यहाँ से सवात है और यहाँ पर जो है एग्जैक्टली आ जाएगा हमारा नौशहरा, तो कुछ यूँ मिलेगा आपको मोटरवे, ठीक है जी। शुक्र है पंजाब में और यहाँ मोटरवेज हैं, अदरवाइज सिंध में और बलूचिस्तान के अंदर एक भी मोटरवे नहीं है, एक भी मोटरवे नहीं है सिंध के अंदर और बलूचिस्तान के अंदर। हाँ, ये जो M5 कहा जाता है मुल्तान टू सखर, तो ये बना बिकॉज ऑफ मुल्तान, अदरवाइज ये जो M6 है सखर से हैदराबाद, ये तो अजाब है। सखर हैदराबाद कुछ नहीं है। फिर M9 हैदराबाद तो कराची टूटा फूटा बना हुआ है। फिर ये भी मोटरवेज जो बाकी कंट्रीज़ हैं वो स्टार्ट करते हैं सी पोर्ट से, निकालते हैं मोटरवेज को, यानी कि कनेक्ट करते हैं अपने सी पोर्ट को विद अदर सिटीज़ ऑफ द कंट्री। लेकिन यहाँ हमारे पास उल्टा काम है, हमारे पास मोटरवेज जो हैं अंदर मुल्क में हैं, लेकिन जो हमारा सी पोर्ट है कराची, फिर गवादर, वहाँ कोई भी सी पोर्ट जो है आपको मोटरवे नहीं मिलेगा। और इसी की वजह से पाकिस्तान जो है वो आगे नहीं बढ़ रहा, डेवलप नहीं हो रहा, क्योंकि हमने मोटरवेज जो हैं अपने सी पोर्ट्स को कनेक्ट नहीं किया विद अदर सिटीज़ ऑफ द कंट्री। फिर यहाँ पर एक गवर्नमेंट, चीफ मिनिस्टर वजीर आला हैं सुहेल आफरीदी साहब और गवर्नर हैं फैसल करीम कुंजी। कोई पेशावर जो है कैपिटल सिटी है पेशावर, वहां पर है प्रोविंशियल असेंबली खैबर पख्तूनख्वा का सूबाई असेंबली। यहाँ पे टोटल सीट्स हैं 145। जब आप वोट कास्ट करते हैं ना, तो आपके पास दो आपको मिलते हैं बैलेट पेपर्स, एक वाइट वो है सूबाई असेंबली के लिए, दूसरा है ग्रीन वो है कौमी असेंबली के लिए, यानी कि MNAs के लिए। क्लियर? यहाँ पर क्या होता है, ये MPAs मेंबर्स ऑफ प्रोविंशियल असेंबली, MPAs के लिए 145 MPAs टोटल यहाँ पर हैं। जब इलेक्शंस होते हैं तो यहाँ इलेक्ट करते हैं डायरेक्टली उस दिन 115 ये हैं जनरल सीट्स, ठीक है जी। फिर ये रिजर्व सीट्स हैं, 26 हैं वुमेन के लिए, 4 हैं फॉर नॉन मुस्लिम्स, तो ये बन जाते हैं 145 सीट्स। 45 MPAs मिलेंगे आपको पेशावर जो सूबाई असेंबली है वहाँ खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। सेनेट जो हमारा पार्लियामेंट है वह है बाय कैमरल, ठीक है, यानी कि यहाँ पर 2 हाउसेस हैं। अपर हाउस हमारा सेनेट है, इट इज़ अवर अपर हाउस, इसका टर्म है 6 ईयर्स। तमाम सूबों का जो डिस्ट्रीब्यूशन है बिल्कुल सेम है रेस्पेक्टिव ऑफ पॉपुलेशन। टोटल 23 सीट्स हैं पंजाब की, सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा 14 जनरल सीट्स हैं, 4 रिजर्व फॉर उलेमा एंड टेक्नोक्रेट्स, 4 रिजर्व फॉर वुमेन, 1 रिजर्व फॉर द मुस्लिम, 23 टोटल। सब प्रोविंसेस का यही कुछ मिलेगा आपको पैटर्न, ठीक है। सेनेट की बात हम कर रहे हैं और ये हमारा अपर हाउस है हमारे पार्लियामेंट का, मजलिस शोरा का। यह कौमी असेंबली, नेशनल असेंबली, और इट इज आवर लोअर हाउस, इसका टर्म है 5 ईयर्स। हमारे पास पहले ये असेंबली था और 1973 का जो आइन हुआ तो वहां हमने बनाया सेनेट, ठीक है जी।
अच्छा, यहाँ होते हैं एमएनएज, मेंबर्स ऑफ नेशनल असेंबली, एमएनएज। 55 55 जो हैं एमएनएज के सीट्स हैं खैबर पख्तूनख्वा से। 45 हैं जनरल सीट्स, इनको हम करते हैं डायरेक्टली इलेक्ट ड्यूरिंग इलेक्शन डे, और 10 रिजर्व्ड फॉर वुमेन, ये हो जाती हैं 55। 55 टोटल सीट्स हैं, 45 जनरल सीट्स हैं, 10 रिजर्व फॉर वुमेन। हमारा ये पार्लियामेंट हाउस है जहां पे दोनों मिलेंगे आपको, हाउस असेंबलीज, कौमी असेंबली भी यहां पर है और यहां मिलेगा आपको सेनेट भी, इसी बिल्डिंग के अंदर इन इस्लामाबाद। ठीक है जी। अच्छा, यह आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड हिस्टोरिकल प्लेसेस, तारीखी लिहाज से यहाँ पे जगह हैं। यह है बाबे खैबर। खैबर पास बहुत लेंदी है पास, जिसका मेन गेट एंट्रेंस है वो है बाबे खैबर। जमरुद टाउन है वहां लोकेटेड है। खैबर डिस्ट्रिक्ट जिला है। इट वाज बिल्ट बाय अयूब खान इन 1963, बाबे खैबर जो है। ठीक है जी। और हमारा जो करेंसी है पाकिस्तान का, किस करेंसी के बैक साइड में ये पिक्चर लगा हुआ है बाबे खैबर, जरा कमेंट कीजिएगा, सवाल है आप लोगों से। बला हिसार फोर्ट बड़ा फेमस फोर्ट है पेशावर में, इसके करीब है, वहाँ असेंबली भी और आज हमारी आर्मी के अंडर में है पेशावर। ठीक है जी। इट वाज बिल्ट बाय बाबर, मुगल फाउंडर, 1526 की बात है। ये बार बार इसको बनाया गया, कभी इसको डैमेज नुकसान पहुंचा ड्यूरिंग दुरानी एम्पायर, जब 1700 कोई 45 से लेकर 1823 तक अहमद शाह अब्दाली और अहमद शाह दुरानी इसका फाउंडर था। तो उसके दौर में ये उसका जो है पेशावर जो था, इट वाज मेड, उसने कब्जा किया था यहाँ पे, इट वाज मेड दी वेंटर कैपिटल। ये जुल्म होता है हमारे साथ। ये लेक्चर को मुझे 12 घंटे हो गए, ये लेक्चर रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा मुझसे, 12 घंटे हो गए। ये जुल्म है, लाइट का बार बार आना जाना आना जाना आना जाना। और हमारे फ्रेंड्स कहते हैं कि यार यूट्यूब पे कमाना बहुत आसान है, यूट्यूब पे देखो उसने पैसे कमा लिए, उसने गाड़ी ले ली, उसने बंगला बना लिया। भाई कैसे बना लिया? जो उस कहते हैं कि रातों रात अमीर हो गया। भाई जो रातों रात आप कहते हैं, वो एक रात पता है कितना लंबा लेंदी हुआ। मुझे 6 साल हो गए और ये मुसीबत रिसर्च करना, फिर ये रिकॉर्ड करने के लिए 10-12 घंटे हो गए। ये लाइट का आना जाना, ये रिकॉर्ड नहीं हो रहा मुझसे। वेल वेट करते हैं, थोड़ा सा सब्र करें, इंतज़ार करें। जी दोस्तों, वेलकम बैक। काफ़ी वेट किया लाइट के लिए, अभी लाइट आ गई है। अभी रात है, रात को हम जो हैं ये लेक्चर रिकॉर्ड करते हैं। काफ़ी शोर है दिन को यहाँ पे गली में, बच्चों का, ट्रैफिक का। मैंने तकरीबन 2 बजे इस लेक्चर को रिकॉर्ड करना शुरू किया और अभी टाइम हो रहा है 4:25, तकरीबन 2.5 घंटे हो गए हैं ये लेक्चर मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और इससे पहले मैंने कोई 5-6 बार ट्राई किया, 10-12 घंटे मैंने ट्राई किया पहले। वही लाइट का बार बार आना जाना कुछ इस तरह। फिर मैंने वो वीडियोस जो हैं वो डिलीट किए, फिर दोबारा रिकॉर्ड किए, फिर मैंने डिलीट किए, कुछ इस तरह। बस दुआ करते हैं कि इस बार जो हैं ये ठीक चले। जी, हम बात कर रहे थे बला हिसार फोर्ट के बारे में कि ड्यूरिंग दुरानी एम्पायर, अहमद शाह अब्दाली और अहमद शाह दुरानी, इसने जो है यहाँ पे कब्ज़ा किया और पेशावर वाज मेड एज अ वेंटर कैपिटल सिटी ऑफ अफ़गानिस्तान। ठीक है जी। और फिर यहाँ पे सिख आए, फिर ब्रिटिश ने कब्ज़ा किया 1849, तो इसको फिर कुछ रीबिल्ड किया गया। ये पेशावर में है बाला हिसार फोर्ट। मोहब्बत खान मास्क भी पेशावर में ही है, गवर्नर ऑफ पेशावर ड्यूरिंग शाह जहान। नवाब मोहब्बत खान, इसने 1630 में यहाँ पे काम करना शुरू किया, फिर 1670 में भी कुछ यहाँ पे काम हुआ। मोहब्बत खान मास्क जो है बड़ा फेमस है। तो शाहजहां का जो है दौर में गवर्नर था पेशावर का, उसने जो है बनाया था मोहब्बत खान मास्क को। तख्त भाई अंसार बहलोल,
मर्दान में एक आर्कियोलॉजिकल साइट है बुद्धिज़्म मज़हब को लेकर, और ये जो है 1980 में अंडर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको शामिल किया गया, ऐड किया गया। ये कैलाश वैली है चित्राल के अंदर, और ये अभी जो है टेंटेटिव लिस्ट में इसको शामिल किया है यूनेस्को ने। अच्छा, रानीगढ़ बुनेर डिस्ट्रिक्ट है, बुद्धिस्ट साइट है एक। और गांधरा सिविलाइजेशन, एक सवाल पूछते हैं कि जो गांधरा तहजीब है ये डेवलप कहाँ हुआ? ये डेवलप हुआ बिटवीन टू रिवर्स, जो आजकल इंडस और काबल रिवर है, तो उन दोनों के बीच में जो है, ठीक है। अच्छा, रहमान देरी, ये इस्माइल खान में एक प्री हड़प्पा से पहले की बात है, एक आर्कियोलॉजिकल साइट है इनके बिफोर इंडस सिविलाइजेशन। Mansara rock edicts, series of 14 edicts inscribed by the Mauryan Emperor Ashoka, इसके नाम से मंसूब हैं ये। अच्छा, शहबाज गरी, ये मर्दान में है, और कुछ स्टोन्स यहाँ पर ये जमरूद फोर्ट है जहाँ पर बाब खैबर है, उसके बिल्कुल करीब साइड में है खैबर ज़िला में जमरूद टाउन है, खैबर ज़िला, वहाँ पे सरदार हरी सिंह नलवा सिख जनरल था, इसने डेवलप किया, इसने इसको जो है फोर्ट को बनाया था, जमरूद फोर्ट को। जमालगढ़ी रून्स मर्दान में हैं, बुद्धिस्ट साइट हैं ये। गौर खत्री कॉम्प्लेक्स पेशावर में है, एक आर्कियोलॉजिकल साइट है। ये कुछ फेमस साइट्स हैं हिस्ट्री को लेकर, जो हैं कल्चर को लेकर, ठीक है जी, इन खैबर पख्तूनख्वा। यूनेस्को साइट्स पाकिस्तान में टोटल 6 साइट्स हैं, 6 साइट्स हैं, ठीक है जी, और ये एक ही है, इसको एक मानते हैं। तख्त भाई एंड शहर बहलोल मर्दान में है। 1980 में ये जो हैं शामिल किए गए इन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। ये बुद्धिस्ट रून्स हैं। उसके अलावा यहाँ पर है टेंटेटिव लिस्ट। पाकिस्तान के अभी पहले 25 थे और अभी 5 ऐड किए गए, नहीं 4 ऐड किए गए, तो 29 बन गई अभी रिसेंटली, ठीक है जी। ये वो लिस्ट है कि यहाँ से फिर जो है डिफरेंट साइट्स को शामिल कर लेते हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर। पहले यहाँ पे रखते हैं इन टेंटेटिव लिस्ट। यहाँ पर यह कैलाश वैली है चित्राल में, ठीक है जी। 5 यहाँ पे साइट्स हैं फ्रॉम खैबर पख्तूनख्वा। ये रानीगढ़ बुनेर में है, ठीक है जी। रहमान देरी डेरा इस्माइल खान में है ये। मनसेरा रॉक्स मनसेरा में, और ये शहबाज गरी मर्दान। ये 5 जो हैं यूनेस्को के अंडर में एज टेंटेटिव लिस्ट में ये जो हैं ऐड किए गए। टूरिस्ट साइट्स, यहाँ पर जो नेचुरल ब्यूटी है, जो वैलीज हैं, लेक्स हैं, माउंटेन्स हैं, अमेजिंग। मैं कहता हूँ कि भाई यूरोप हम क्यों जाएं, हमारे पास जब हमारा अपना जन्नत है खैबर पख्तूनख्वा। सवात नॉन एज स्विट्ज़रलैंड ऑफ पाकिस्तान, वाकई स्विट्ज़रलैंड है ये। अगर यहाँ कुछ हम पीस को प्रॉपरली मेंटेन करें, और यहाँ पर अगर हम जो हमारे बीच में सियासी इख्तलाफात वो ख़त्म करें, और अगर यहाँ कुछ डेवलपमेंट हो, तवज्जो दे गवर्नमेंट यहाँ डेवलपमेंट को लेकर, तो भाई ये हमारा प्रोविंस कमाल का है। अच्छा, मालम जब्बा सुना होगा आप लोगों ने, ये है सवात डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ठीक है जी। और ये कालाम वैली है, अपर सवात डिस्ट्रिक्ट है ये। कागान वैली बड़ा मशहूर है, नारान कागान मानसरा में। लेक सैफुल मल्क मानसरा डिस्ट्रिक्ट में है ये भी। बाबूसर टॉप मानसरा ज़िला है। नथिया गली एबटाबाद डिस्ट्रिक्ट में है। अजूबिया नेशनल पार्क एबटाबाद में है। कमाल, क्या ब्यूटी है, क्या खूबसूरती है। अच्छा, कुमरात वैली अपर दीर डिस्ट्रिक्ट में है ये। कैलाश वैली चित्राल ज़िला है। बला हिसार, ये तो नेचुरल जो हैं ब्यूटिफिकेशन है या साइट्स हैं। लश ग्रीन ट्रीज़ मिलेंगे आपको यहाँ पे, मेडोज़ मिलेंगे, ग्रीनरी मिलेगा, ठीक है जी। लेक्स, फिर यहाँ पर ये कुछ बिल्डिंग्स इन तारीखी लिहाज से। बला हिसार फोर्ट पेशावर में है। तख्ते भाई अंडर यूनेस्को हेरिटेज साइट ये मर्दान में है। तो यहाँ पे दिस प्रोविंस ऑफर्स अ लॉट टू टूरिस्ट।
यहाँ पे हमें लाजमी जाना चाहिए। फेमस पर्सनालिटीज़ हैं, शख्सियत हैं, खुशहाल खान खटक। खुशहाल खान खटक, आप पैदा हुए 1613 को, आपका इंतकाल हुआ 1689 को। पोएट, फेमस पोएट चीफ, नॉन एज द फादर ऑफ पश्तो लिटरेचर, बहुत बड़ा नाम है ये। रहमान बाबा, एक और बड़ा जो हैं लिटरेचर को लेकर, पश्तो लैंग्वेज को लेकर, आप पैदा हुए 1623 में और आपका जो है डेथ हुआ 1711 में। सूफी सेंट एंड पोएट, नाइटिंगेल ऑफ पश्तो लैंग्वेज कहलाता है रहमान बाबा, बहुत बड़ा शायर नाम। अब्दुल कयूम खान, आप पैदा हुए 1901 में, आपका डेथ हुआ 1981 के अंदर, फर्स्ट सीएम ऑफ खैबर पख्तूनख्वा। ठीक है जी। अच्छा, अमीनुल हसनत, फेमस हैं आप एज पीर ऑफ मनकी शरीफ, 1922 से 60 तक, नॉन एज फातह रेफरेंडम। जब खैबर पख्तूनख्वा ने ज्वाइन किया पाकिस्तान को, तब आपकी बड़ी स्ट्रगल है टू मेक दिस प्रोविंस एज पार्ट ऑफ पाकिस्तान। कुछ और भी गुमनाम हीरोज यहाँ पर थे, लेकिन आपका बहुत बड़ा किरदार है। ठीक है जी। अच्छा, अब्दुल गफ्फार खान, खान अब्दुल गफ्फार खान, नॉन एज बादशाह खान, 1890 को आप पैदा हुए और आपका डेथ हुआ 1988 को। खुदाई खिदमत गार जो शुरू किया आपने 1929 से 47 तक, और काफ़ी हद तक जो है फिर आप पर इल्ज़ाम भी किया, आप एंटी पाकिस्तानी बने, और आपको जब बीमार थे तो आपने ये कहा कि मुझे दफन किया जाए, जो मेरा अपना लैंड है वो है अफ़गानिस्तान। तो ही इज़ बरीड इन जलालाबाद, जो सूबा है नंगरहार, वहाँ पे। बहरहाल बहुत बड़ा नाम है, इख्तलाफात हो सकते हैं तारीख़ को लेकर, लेकिन जो शख्सियत है, पर्सनैलिटी है, बहुत ज़बरदस्त, बहुत बड़ा नाम है बादशाह खान, बहुत बड़ा नाम है। गुलाम इसाक खान, 1915 को पैदा हुए, 2006 को आपका डेथ हुआ, 7th प्रेसिडेंट बने पाकिस्तान के 88 से लेकर 93 तक। मुफ्ती महमूद, 1919 से 1980 तक 8th सीएम ऑफ खैबर पख्तूनख्वा ड्यूरिंग जुल्फ़िकार अली भुट्टो, और आप जो हैं फादर हैं फजल रहमान के, मौलाना फजल रहमान। 53 को पैदा हुए, माशाल्लाह अभी तक आप जिंदा हैं। जमीयत उलमा इस्लाम के आप जो हैं हेड हैं, लीडर हैं। असफंयार वली खान, 1949 को आप पैदा हुए। ठीक है जी। अवामी नेशनल पार्टी ANP की आप लीडर हैं, और अभी आपका बेटा है एमल वली खान। ठीक है जी। अच्छा, डॉक्टर मेहरताज रोगानी, 1942, काफ़ी एक्टिव हैं, फीमेल खातून हैं। कैप्टन कर्नल शेर खान, हमारा हीरो कारगिल के जंग के दौरान 1970 को पैदा हुए, 1999 को आप शहीद हुए। कैप्टन ऑफ 27th सिंध रेजिमेंट, और आप शहीद हुए कारगिल के जंग में। और आपकी जो बहादुरी, जो आपके पास टेक्निक्स जंग लड़ने के, खुद इंडियन जो जनरल सोल्जर्स दे अप्रिशिएट योर ब्रेवरी, सल्यूट सर। जहांगीर खान, पैदा हुए 1963 को, माशाल्लाह अभी तक आप जिंदा हैं, अल्लाह आपको लंबी उम्र दे। फार्मर स्क्वैश प्लेयर, वन वर्ल्ड ओपन टाइटल फॉर 6 टाइम्स, एक लेजेंड हैं, एक बहुत बड़ा नाम है जहांगीर खान स्क्वैश जो हैं गेम को लेकर। ठीक है जी। फ्राम खैबर पख्तूनख्वा। मलाला यूसुफजई, 1997, Nobel Peace Laureate in 2014 at the age of 17, the youngest Nobel Laureate, मलाला। और भी हैं कुछ यहाँ शख्सियत, जैसा कि इमरान खान द ग्रेट, भी आप यहाँ से ही हैं। अगर हिस्ट्री की बात कर लेते हैं, यहाँ जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, कुछ फैक्ट्स फिगर्स हैं, डेवलपमेंट्स तारीख को लेकर। द गांधरा सिविलाइजेशन, वैली ऑफ पेशावर, जो पेशावर का एरिया है, ये नॉर्दर्न साइड है गांधरा तहजीब का। ठीक है जी। बुद्धिज़्म को लेकर ये काफ़ी ओल्ड है। बिटवीन काबुल एंड इंडस रिवर, ये सवाल भी पूछते रहते हैं। ठीक है जी। अच्छा, पेशावर, मर्दान, चारसदा, टैक्स ज़िला पंजाब का, ये नॉर्थ वेस्टर्न जो है
एक टाउन है, सिटी है, वर द सेंटर्स ऑफ बुद्धिस्ट कल्चर. In 327 BC, Alexander the Great crossed the Hindu Kush Range and entered the area. जब बड़े सगीर को जहाँ यहाँ अटैक किया अलेक्जेंडर द ग्रेट ने, तो फिर यहाँ जो हैं 327 को आप दाखिल हुए खैबर पख्तूनख्वा जो आज है यहाँ पर, by crossing Hindu Kush Range. Ahmad Shah Durrani or Ahmad Shah Abdali, the founder of Durrani Empire, took the control of Peshawar and made it the winter capital city of his empire. दुरानी एम्पायर 1747 से लेकर 1823 तक तो यहाँ पे कब्जा किया था तब अहमद शाह दुरानी ने. ठीक है जी. अच्छा, अंडर महाराजा रंजीत सिंह, जो सिखों का बहुत बड़ा जनरल, द सिख एम्पायर एक्सपांडेड टू द रीजन पेशावर वाज कैप्चर्ड इन 1823. लेकिन यहाँ पे ना पेशावर के ऊपर मुकम्मल कब्जा नहीं था सिखों का. इट वॉज परमानेंटली अनेक्स्ड इन 1834. यहाँ पे आकर जो है सब कुछ अपने कब्जे में लिया सिखों ने यहाँ पेशावर के ऊपर कब्जा करके. ठीक है जी. द ब्रिटिश टुक द कंट्रोल ऑफ पेशावर आफ्टर द सेकंड सिख एंग्लो सिख वार फॉट इन 1849. यहाँ पे ना पंजाब पर कब्जा किया जो है ब्रिटिश ने, सिखों को हटाया और फिर यहाँ पे आकर जो कब्जा किया इस सूबे के अंदर, इस खित्ते के अंदर भी. द ब्रिटिश फाउंड न्यू प्रोविंस एज NWFP in 1901. NWFP joined Pakistan in a referendum held in July 1947. North Western Frontier Province name was changed to Khyber Pakhtunkhwa in April 2010 under the 18th Amendment. ठीक है जी. FATA, Federally Administered Tribal Areas, was merged with Khyber Pakhtunkhwa in May 2018 under 25th Amendment. ठीक है जी. ये जो हैं कुछ यहाँ डेवलपमेंट्स हैं, कुछ मेजर इवेंट्स हैं इस सूबे को लेकर. अच्छा जी, हमारे पास यहाँ पर है इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स. जी हाँ, कुछ मेजर चीज़ें हैं. The province was officially renamed from NWFP to Khyber Pakhtunkhwa in April 2010 when the 18th Amendment was passed. ठीक है जी. अच्छा, Peshawar is the capital of Khyber Pakhtunkhwa. FATA was merged with Khyber Pakhtunkhwa in 2018 under 25th Amendment. Peshawar is known as the city of flowers. जी, city of flowers, Peshawar. बहुत ही कमाल का हमारा शहर है पेशावर. Peshawar is known as the oldest continuously inhabited city in Pakistan. कंपटीशन है कि मुल्तान या पेशावर जो है ओल्डेस्ट सिटी है पाकिस्तान का. आज मुल्तान काफ़ी ओल्ड है लेकिन कंटिन्यूसली यहाँ पे लोग रहते आ रहे हैं, तो ये पेशावर भी हो सकता है. द खैबर पास इज 53 किलोमीटर्स 33 माइल्स इन स्पिनगढ़ रेंज और वाइट माउंटेन कहलाता है. और जो बाब खैबर है इट वाज बिल्ट बाय अयूब खान. द गांधरा सिविलाइजेशन फ्लोरिश्ड बिटवीन द इंडस रिवर एंड काबल रिवर. ठीक है जी. ये नॉर्दर्न साइड है खैबर पख्तूनख्वा का. लेक सैफ अल मलूक इज नॉन एज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेक ऑफ पाकिस्तान. मानसहरा में है. ट्रिचमीर 7708 मीटर्स इज द हाईएस्ट पीक इन खैबर पख्तूनख्वा. और ये हिंदू कुश का जो है ये हाईएस्ट पीक कहलाता है वैसे. ठीक है जी. अच्छा, तो ये हमारे जो हैं ये क्वेश्चंस हैं अबाउट खैबर पख्तूनख्वा. होप कि आपको काफ़ी हमारा ये लेक्चर अच्छा लगा होगा. इन दी एंड आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू, हमारे पास है डेली करंट अफेयर्स का हमारा ये जो है एक कोर्स है जहाँ वन लाइनर फॉर्म में हम कवर करते हैं 20 नेशनल एंड इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स को. PDF नोट्स एंड रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको हम प्रोवाइड करते हैं. हमारा जो एडमिशन फ़ीस है 1000 लाजमी है और 500 है हमारा मंथली फ़ीस. यानी कि फर्स्ट मंथ को आपको पे करने पड़ेंगे 1500,
फिर हर महीने में आपको 500 पे करने पड़ेंगे। ठीक है जी, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। अच्छा, इसके अलावा हम शुरू कर रहे हैं जीके के लिए एक ज़बरदस्त कंप्रीहेंसिव जो है ऑफर ऑनलाइन क्लासेस, जो कि जूम के ज़रिए हमारे क्लासेस ये होंगे, लाइव क्लासेस, और उनको रिकॉर्ड करके हम ग्रुप में शेयर कर देंगे। आपके पास टाइम नहीं है, आप बिज़ी हैं, आपका नेट का प्रॉब्लम है, डोंट वरी, उसी लाइव क्लास को हम करते हैं रिकॉर्ड भी, फिर आपको ग्रुप में हम शेयर कर देंगे। जब तक हमारा सेशन है फॉर 3 मंथ्स, तब तक आप लेक्चर्स को सुन सकते हैं। ड्यूरेशन 3 मंथ है, 3 क्लासेस इन अ वीक, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, 3 क्लासेस हैं। क्लास ड्यूरेशन है 90 मिनट्स, क्लास टाइम है 9 to 10:30 PM। ये हमारे कोर्स का आउटलाइन है। वर्ल्ड मैप एंड ज्योग्राफी, वर्ल्ड मैप ड्राइंग आपको सिखाएंगे किस तरह हम मैप को ड्रा करें। ठीक है जी। पाकिस्तान मैप एंड ज्योग्राफी है, पाकिस्तान की हिस्ट्री है, करंट अफेयर्स है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वर्ल्ड मेजर इवेंट्स आ जाते हैं, एवरीडे साइंस है। ठीक है, इस्लामिक स्टडीज़ इन हिस्ट्री, IQ रीजनिंग। क्लियर। इसके अलावा जो पास्ट 10 ईयर्स के डिफरेंट पेपर्स हैं, CSS के MPT को लेकर, PMS का GK है, CCE MOD, उनको भी हम हल करेंगे आप लोगों के लिए। फीस रखा हमने, टोटल फीस है 6000, 6000 3 मंथ्स का, लेकिन यहाँ पर है इंस्टॉलमेंट पर मंथ 2000 पर मंथ आप पे कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। ठीक है जी। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है 034195988899। तमाम जो आपके पेपर्स हैं FPSC को लेकर, कोई भी प्रोविंशियल आपका कोई MCQs 1 पेपर टेस्ट है, GK, इवन डिस्क्रिप्टिव इंटरव्यूज़ के लिए भी हमें आप ज्वाइन कर सकते हैं, आपको बहुत सपोर्ट करेगा। ठीक है जी। तो ये हमारा जो आज का लेक्चर है, ये हुआ जो है 3rd लेक्चर, जो हमारे 7 लेक्चर्स हैं, सीरीज़ है उसका, ये 3रा लेक्चर है। और जो हमारा 4th लेक्चर आएगा वो होगा पंजाब के बारे में। ठीक है जी। उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको बहुत पसंद आएगा, आपको सपोर्ट करेगा। ठीक है जी। अपना ख्याल कीजिएगा, जहाँ भी रहें खुश रहें, सलामत रहें, महफूज रहें। अल्लाह हाफिज़।